रंग भूमि जब शिया पगुधारी, मोहि देखी सकल नर बताया। जिस समय रंगभूमि में मैया सीता पैर को रखती हैं, सभी नर नारी स्त्री पुरुष सब देख करके बड़े मोहित हुए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में दूसरी जगह भी लिखा है रामायण में कि मोहे न नारी नारी के रूपा और अपन नगार यही रीति अनुपा, कि एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। बताया सीता को देख करके नहीं बल्कि भगवान राम को देख करके सभी नर नारी मोहित हुए। कैसे? जब से नारी अहिल्या तारी, तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी, राम सिया राम जय जय राम राम। भगवान राम को देख करके सभी नर नारी मोहित हुए। कहते हैं पगुधारी भगवान राम का नाम है कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब इस नाम पढ़ो पगुधारी, भृगु ने छाती पे लात जो मारी, तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। भगवान श्री राम का नाम है पगुधारी। महाराज जब से अहिल्या को तारा था, राम को देख करके सभी नर नारी मोहित हुए। आज आसन पे बिठाया गया, राम बैठ जाते हैं और इधर मैया सीता जयमाले को लिए खड़ी है। इधर बड़े बड़े वीर बहादुर बैठे हैं। आदेश दिया गया धनुष तोड़ने के लिए। आज जैसे ही आदेश दिया गया उसी समय जैसे ही महाराज धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े वीर बहादुर उठ करके खड़े हुए। तो बताया जाता है धनुष तोड़ना तो बहुत दूर है महाराज, कोई धनुष को हिला तक नहीं पा रहा। आज इसी प्रकार से बहुत देर होते चले गए। एक राजा उठता है फिर बैठ जाता है, दूसरा उठता है वो भी बैठ जाता है, तीसरा उठता है। इसी प्रकार से काफी देर हो गई, लेकिन किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब किसी ने धनुष नहीं हिला पाया तो महाराज कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में बताया कि जब एक एक राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो उसी समय क्या हुआ कि भूप सहस्त्र दशा कई बार लगे उठा मई तरई नटारा, राम सिया राम जय जय राम राम। कहते हैं जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो महाराज उस धनुष से 10,000 राजा चिपट जाते। कहते हैं जब 10,000 राजा चिपट गए तो शंका यहाँ पर ये आती कि 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ होते हैं। महाराज
फिर भी वो धनुष नहीं हिला पाए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है महाराज जितने उस धनुष से लोग लग जाते थे उनकी आधी ताकत वो धनुष खींच लेता था और उतना ही वजन उतना ही लंबा हो जाता था, इसीलिए वो धनुष नहीं टूट रहा था। बताया नहीं हिल पाया। महाराज बताया जाता है जब किसी ने धनुष नहीं उठा पाया, ना तोड़ पाया, ना हिला पाया, आज उसी समय महाराज सब शांति से बैठ जाते हैं। काफी देर हो गए, कोई उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ। जब काफी देर हो जाते हैं कोई उठ करके खड़ा नहीं हुआ, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन, महाराज जनक बैठे हुए थे, मन में सोचने लगे ऐसा लगता है कोई धनुष तोड़ नहीं पाएगा, ऐसा लगता है मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। आज उठ करके खड़े हुई और महाराज उठ करके खड़े हुई रोने लगे और मन में ये कहने लगे हैं अरे बैठे सभा के लोगों, मैंने ये व्यर्थ में प्रण कर लिया, बेकार में प्रण कर लिया। हमें नहीं भरोसा था कि हमारी पृथ्वी क्षत्रियों से खाली हो गई है। और रो करके एक बात बोले हैं महाराज जनक और बोले कि कुंवारी लली रही, कुंवारी लली रही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। हाय काऊ क्षत्रिय से धनुष न टूटो, सब विद भागी ललिया को फूटो। हमारी हंसी भई, हमारी हंसी भई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। जवाब दिया ऐसा लगता है वीर बहादुरों से ये पृथ्वी खाली हो गई है और हमको लगता है मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं प्रण तोड़ रहा हूं तो महाराज अगर मैं प्रण तोड़ूंगा तो कायर कहा जाऊंगा और ऐसे में विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक राजा हूं, मैंने प्रण किया है। आज उसी समय राजा जनक कहने लगे मैंने ये नहीं सोचा था कि सारी पृथ्वी पे एक भी वीर नहीं रहा। अरे बैठे सभा के लोगों, तुम देख क्या रहे हो? अब हमें भरोसा नहीं रहा है कि हम अपनी बेटी सीता का विवाह कर पाएंगे। महाराज आज उसी समय बोले हैं, राजा जनक बोले समझा करके कि बोले इतना महाभारत उन पुरखों की तासीर नहीं, कि बोले इतना महाघात उन पुरखों की तासीर नहीं। अब समझ लिया है मैंने यहाँ पृथ्वी पर कोई राजा जनक
उठ करके खड़े हुए और बोले हैं, अरे बैठी हुए सभा के लोगों, अब समझ लिया संतान में तासीर नहीं, अब खुले तौर से कहते पृथ्वी पर कोई तीर नहीं। जवाब दिया, मैंने जान लिया है कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं रहा। आज उसी सभा में महाराज लक्ष्मण बैठे थे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित। महाराज लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए और जवाब दिया, हे राजा जनक, तुम ये क्या बोल रहे हो? शायद आपको पता नहीं है कि इसी सभा में मेरे बड़े भैया राम बैठे हैं और तुम्हें नहीं पता, तुम संभल के बात करो। महाराज इसी सभा में मेरे बड़े भैया राम बैठे हैं और अगर मैं गुरु की आज्ञा पा जाऊं ना तो ये धनुष तो बहुत छोटी चीज है। महाराज पृथ्वी को गेंद के तरीके से उछाल के फेंक सकता हूँ। अब यहाँ पर ही शंका आती है। कहते हैं, महाराज क्या लक्ष्मण विवाह करना चाहते थे? कहते हैं विवाह करना नहीं चाहते थे। बताया जाता है महाराज शूरवीर मर सकता है लेकिन कभी झुकता नहीं। महाराज आज उसी समय हमारी बहुत माताएं यहाँ पर ऐसी बैठी हैं जो घूंघट के अंदर ही अंदर सो लेती हैं। बहुत लोग ऐसी